आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में लाए हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस की पहचान पहले लिखते हैं। ये बता दें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में केवल इतना अंतर है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो शब्द आते हैं और कंटिन्यूअस में समय नहीं लगा होता है, बस उसमें रहा है, रही है, रहे हैं समय के अलावा दिया होता है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से पहचान इसकी लिखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ से मतलब है यानी समय भी दिया होगा, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। हाँ व्यूअर्स, मैंने इसके पहले पहचान आप लोगों को बताई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। अब इसके बाद मैं सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं ये मैंने यहाँ नियम बताया है, देखिएगा। तो नियम में लिखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम, इसके बाद प्लस अदर थिंग्स, ये चीज़ें आती हैं। हैज़ बीन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं वाक्य। जैसे वह 1 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडीइंग हिंदी फॉर एन आवर। सिंस और फॉर का यूज करने के लिए फॉर हमेशा दिनों की संख्या और घंटों की संख्या, महीनों की संख्या में लगता है, लेकिन जहाँ निश्चित टाइम होगा, सुबह से, शाम से या 1 तारीख से या फला सन से, ऐसे टाइमों के लिए सिंस लगता है। अब दूसरा एक एग्जांपल मैंने यहाँ बताया, वे सुबह से मैदान में खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। जहाँ सुबह शाम या कोई निश्चित डेट दी होगी या कोई सन दिया होगा, वहाँ सिंस लगेगा। तो इस प्रकार से सेकंड सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य को बनाने का मैंने नियम बताया है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स। अब देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य है जैसे तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे हो, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया यू, तुम की इंग्लिश आ गई यू, फिर हैज और हैव में से प्लूरल यू है तो हैव आ जाएगा, प्लस नॉट आ गया, हैव नॉट प्लस बीन आ गया, यू हैव नॉट बीन, और वर्ब आ गया ईट प्लस आईएनजी हो गया, यू हैव नॉट बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट आ गया फूड, यू हैव नॉट बीन ईटिंग फूड, और फिर सिंस या फॉर में से फॉर आएगा क्योंकि 2 दिन दिया है, यू हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days, तुम 2 दिनों से खाना नहीं खा रहे हो, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया, यू हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 days। तो नेगेटिव सेंटेंस को इस तरह
इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य को इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, इसके नियम मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स। जैसे, क्या वह 1 घंटे से एक पत्र लिख रही है, तो हैज शी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर। इसी तरीके दूसरा सेंटेंस है, तुम 2019 से कहाँ रह रहे हो, तो वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस 2019। तो व्यूअर्स, इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, ये बहुत ही भली बात मैंने आप लोगों को समझाया है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें। अगली वीडियो में आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।